हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में चर्चा हम करने जा रहे हैं मीन राशि की। अर्थात मीन राशि वालों के लिए ये जो मार्च के मिड से लेकर के और खासकर अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है, इस विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे। क्योंकि पिछले कई सालों से बहुत उतार चढ़ाव आपका सामना किया है आपने, बर्बाद हुए हो। खासकर पिछले साल तो बर्बादी के कगार पर थे आप, बर्बाद। लेकिन अब जो समय शुरू हो रहा है ना, उस हिसाब से मैं कह सकता हूं आप खत्म नहीं हुए। जैसा मैं कहूंगा वैसा करना, जैसा कहा है वैसा लोगों ने किया है। हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी को बदली है, आप भी बदलेंगे, भरोसे से कह रहा हूं। क्योंकि ब्रह्मांड में जो है असाधारण सफलता देने वाले ग्रहों की जो शक्तियां हैं वो सक्रिय हो रही हैं। 100% आपकी जिंदगी बदलेगी। बस जैसा कहूंगा वैसा करना। लास्ट में मैं कुछ उपाय बताऊंगा, कुछ सावधानियां बताऊंगा, उनको जरूर फॉलो करना, मेरा निवेदन है। क्योंकि शनि महाराज जो है ना 17 मार्च सुबह 4:40 पर उदित हो जाएंगे मार्च को, इसी 17 मार्च को। और वहीं पर बुध शुक्र के युति संबंध भी बन रहा है, जो कि लक्ष्मी नारायण योग बनता है, जो कि 31 मार्च से लेकर के 24 अप्रैल तक है। शुक्र मंगल का युति संबंध बना हुआ है, धन शक्ति योग राजयोग बना देता है, वो भी 31 मार्च से लेकर के 24 अप्रैल तक है। शुक्र राहु का संबंध है, जो कि अत्यंत शुभ माना गया है। राहु कहते ही डर जाते हैं लोग, लेकिन ये शुक्र राहु का संबंध जो होता है भाग्योदय को तय करने वाला होता है, लक्ष्मी की कृपा करवाने वाला होता है। व्यवसाय में तो 4 चांद लगा देता है। ये भी 31 मार्च से लेकर के 24 अप्रैल के बीच में है। 13 अप्रैल को चूंकि सूर्यदेव मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पहले से ही बृहस्पति महाराज विराजमान हैं, तो इसका मतलब यह है कि बहुत कुछ होने वाला है। खासकर उसमें भी त्रिग्रही, पूरे देखिएगा, ये मार्च के 17 मार्च से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में ज्यादातर टाइम त्रिग्रही योग या चतुर्ग्रही योग बन रहा है। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, यहाँ देखिए पूरा ये जो समय है, ये या तो त्रिग्रही योग। अब ये इस पे मत जाइए क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी ग्रह बदल रहे हैं, तो ये मैंने मोटा मोटी तौर पे कुंडली बना रखी है, तो ये स्थिति बनी हुई है। तो कभी त्रिग्रही योग चतुर्ग्रही योग ऐसा बना हुआ है। खैर, अब ये तो बात मैंने जो है आपसे की है, ये ग्रह गोचर की बात की। लेकिन इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नक्षत्र ज्योतिष के आधार पर क्या कुछ होने वाला है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। क्योंकि बुध राहु का भी ग्रह गोचर में तो बुध राहु का संबंध भी बना हुआ है, जड़त्व योग बना रहा है, अशुभ योग भी हैं। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। कुछ अशुभ योग है, बहुत सारे शुभ योग हैं ग्रह गोचर को लेकर के। मैंने हमारे इसी चैनल के इस डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, एक लिंक दे रखा है, उसमें आप आचार्य मुक्ति नाम से है वो चैनल है, उसमें आप फॉलो कीजिएगा उसको। आपको अद्भुत, उससे भी बहुत अच्छा आपको जो है एक दिशा निर्देश मिलेगा। क्योंकि अब ये वीडियो नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से है, तो फिर नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से बात करेंगे। तो उससे पहले निवेदन है आपसे कि आप पूरा वीडियो सुनिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो पूरा वीडियो सुनने के बाद आपका मेरा विश्लेषण, खासकर नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से इस वीडियो में, तो आपको अच्छा लगे, यानी कि सटीक लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, हर हर महादेव लिख दीजिएगा। क्योंकि अब मैंने आपको ग्रह कब कब बदल रहे हैं, कौन कौन से योग होंगे, क्या क्या फल मिलेगा, संक्षिप्त में 2 मिनट में बता दिया। अब मैं नक्षत्र पर आता हूं। 6 अप्रैल को शनि महाराज जो है, जो कि आपकी राशि के हिसाब से आपके सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह हैं, पैसे देने वाले ग्रह हैं, पैसा आने वाला ग्रह है, यानी कि पैसे का रास्ता दिखाने वाला ग्रह, सफलता का पता बताने वाला ग्रह है, विदेश ये भेजने वाला ग्रह है। आप अगर विदेश जाना चाहते हैं या फिर विदेश में रह रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह है। इन सब के लिए फाइनेंशियली अगर आप अगर क्यों कर रहे हैं, भरोसे से कह रहा हूं, शनि के 7.5 भी शुरू हुई है 2023 के अप्रैल में। आपके राशि के स्वामी भी जो है गुरु चांडाल योग की वजह से जो है ना परेशान था, तो स्वाभाविक रूप से आप परेशान हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रहे हैं। इन सब से थोड़ी बहुत मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। कब से? जैसे ही
एक तो शनि महाराज 17 मार्च से उदित भी हो रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, 6 अप्रैल से जैसे ही पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में जाएंगे, जो कि पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र किसका है? आपकी राशि का स्वामी है। यानी कि आपकी राशि का स्वामी, आपकी राशि का स्वामी कौन है? गुरु महाराज हैं। गुरु महाराज का नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र, और इसमें जैसे ही गोचर करेंगे, सोर्स ऑफ इनकम वाले ग्रह जैसे ही गोचर करेंगे, वैसे ही पैसे के, आपका कोई भी रुका हुआ पैसा है, या फिर कहीं प्रमोशन नहीं हो रहा है, या फिर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, चाहे आप कोई भी बिजनेस करते हो, चाहे कोई भी, आप चाहे बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए सेल्स एंड मार्केटिंग का बिजनेस हो, आपका कपड़े से संबंधित बिजनेस हो, शोरूम है आपका, कंस्ट्रक्शन का काम है आपका, स्टेशनरी है आपकी, या फिर कोई ट्रस्ट चलाते हो, या फिर आप विदेश में रह रहे हैं, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, कुछ भी करते, आप खास टीचर हो, आपका अपना ही कोचिंग सेंटर चला रहे हो आप, या जॉब करते हो, मैनेज सेल्स एंड मार्केटिंग में जॉब करते हो, लॉयर हो आप, डॉक्टर हो आप, आपके हर एक क्षेत्र के लिए 17 मार्च सुबह 4:30 बजे से लेकर के अच्छा योग शुरू हुआ है। उसको एक और स्टेप आगे बढ़ेगा 6 अप्रैल से लेकर के। अब आते हैं दूसरा, अब एक और इंटरेस्टिंग बात, 10 अप्रैल से मंगल भी जो है ना पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब मंगल का प्रवेश करने का मतलब क्या जानते हैं आप? कि आपके भाग्येश है मंगल महाराज, समझ लीजिए। आपके भाग्येश जब गुरु के नक्षत्र में जाएंगे, आपके राशि के स्वामी के नक्षत्र में जाएंगे, तो समझ लीजिए कि राजयोग का सक्रिय होना, एक्टिव होना तो तय है। खासकर आप अगर फाइनेंशियल स्ट्रगल, मैंने बोला ही आपको, अगर उसमें भी हेल्थ को लेकर के परेशान हैं, विवाह को लेकर के परेशान हैं, निजी जीवन में कहीं मधुरता खत्म हो गई है, कटुता आ गई है, उस सब के लिए राम बाण का काम करेगा ये परिवर्तन, मंगल का पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश करना। भाग्य साथ देगा, जिस किसी भी क्षेत्र में आप हैं, किसी भी क्षेत्र में आप जॉब करते हैं तो जॉब में आपका भाग्य साथ देगा, आप बिजनेस करते हैं बिजनेस में आपका भाग्य साथ देगा, कोर्ट कचहरी का मामला फंसा हुआ है वहां पर आपका भाग्य साथ देगा, शत्रु हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, शत्रुओं पर आप विजय प्राप्ति करेंगे, पैसे की दिक्कत आ रही है, पैसे को लेकर के आपके लिए अच्छा हो जाएगा, जॉब पर प्रमोशन नहीं हो रहा है, प्रमोशन को लेकर के अच्छा हो जाएगा, हर एक दृष्टिकोण से अच्छा हो जाएगा। मंगल का पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करना। उसके बाद आपकी राशि के स्वामी गुरु महाराज की ही बात कर लेते हैं। इनका नक्षत्र में देखिए, अब ये क्या कर रहे हैं, ये सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे, अर्थात कृत्तिका नक्षत्र में। कब से? 16 अप्रैल से लेकर के सूर्य के नक्षत्र। और सूर्य क्या है? ये षष्ठेश है। षष्ठेश सूर्य का मतलब होता है कि अगर इस नक्षत्र में जब गुरु महाराज आपकी राशि के स्वामी चले गए, यानी कि अगर आप कर्ज के तले दबे हुए हैं ना, तो आप कर्ज से मुक्ति होने के लिए रास्ते मिलेंगे आपको। एक दूसरी बात, शत्रु हावी हो रहे हैं, शत्रुओं को सद्बुद्धि आ जाएगी। मैं ये नहीं कहूंगा शत्रुओं पर हावी हो जाएंगे, लेकिन शत्रुओं को सद्बुद्धि आ जाएगी, उनकी मेंटलिटी आपको लेकर के बदल जाएगी। तीसरी बात, जो ऑफिस में या फिर बिजनेस में जो कॉम्पिटिटर होते हैं ना, प्रतिस्पर्धी, उन प्रतिस्पर्धियों का जो है ना आपको लेकर के सोचने की जो उनकी सोच थी, जो उनके विचार था आपको लेकर के, उन विचारों में परिवर्तन आएगा, यानी कि शुभ परिवर्तन आएगा, अच्छा परिवर्तन आएगा। ये एक अच्छा पॉइंट गुरु के यहाँ होने से होगा। लेकिन इस बीच में 1-2 सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। वो क्या है? आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात, सूर्य को अर्घ्य देना है। क्या कुछ देना है, अर्घ्य करना है, वो मैं आपको अभी फलादेश करूंगा, मतलब वो उपाय बताऊंगा, करना जरूरी है, ध्यान रखना ये। और इसके साथ साथ में अब गुरु के लिए पूजा पाठ इत्यादि करना जरूरी है, प्रातःकालीन सूर्य के दर्शन करना जरूरी है, गुरु की उपासना करना जरूरी है। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः, इस मंत्र का जप करना जरूरी है, ये करिएगा। या गुरुवार के दिन किसी भी प्रकार का तामसी भोजन मत खाइएगा। अब बात कर लेते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव जो होते हैं वो विशेषकर 2 नक्षत्रों में गोचर कर रहे हैं मार्च में। 17 मार्च से उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि शनि का नक्षत्र है। शनि अर्थात ये लाभेश,
यानी कि आपको सुबह जल्दी उठना ही उठना है। दूसरा जो है, रेवती नक्षत्र में जाएंगे सूर्यदेव 31 मार्च से, तो वो बुध का नक्षत्र है। बुध का नक्षत्र अर्थात आपको कोई भी काम करना हो तो जोश में होश नहीं खोना है, बुद्धिमानी का परिचय देना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन चीज़ों, लेकिन हाँ, इसके साथ साथ में ये जरूर मैं बोलूँगा कुछ सावधानियां हैं। वो सावधानियां क्या हैं ये भी आप जान लीजिए। 14 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे सूर्यदेव। जैसे ही मीन राशि में प्रवेश करेंगे, एक विशेषता है ज्योतिष में, धनु राशि और मीन राशि में जैसे ही सूर्य की संक्रांति होती है तो मलमास या खरमास शुरू होता है। तो मीन राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे, कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है, वो सावधानियां बरतिएगा। लेकिन हाँ, उससे पहले सावधानियां बरतने, उपाय बताने से पहले एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा आपसे कि ये मोटा मोटी तौर पर है, ध्यान रखिए। आपके जैसे मीन राशि के जो व्यक्ति हैं पूरे संसार में, इस धरती पर 8 अरब हैं। 8 अरब लोगों में से, मतलब पूरे 8 अरब लोगों की दुनिया है ये, उसको 8 अरब लोगों को 12 भागों में डिवाइड कर देंगे तो 66 लाख से भी ऊपर, 66 करोड़ बल्कि कहिए, से भी ऊपर के मीन राशि वाले व्यक्ति इस धरती में मिलेंगे। तो सबके साथ एक जैसी घटना घटेगी ये मैं नहीं बोलूंगा। ये एक मोटा मोटी तौर पर है, आपकी कुंडली, आपका डीएनए है। क्या कुछ होगा वो तो डिटेल में अगर चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर होगा, नंबर पे कॉल कर लीजिए और हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आप ले लीजिएगा और आपकी मेरी डिटेल में चर्चा होगी। अब बात कर लेते हैं कि मलमास में क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात 14 मार्च से लेकर 14 फरवरी के बीच में आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए ये आप जान लीजिए। तो आपको नामकरण संस्कार तो स्वाभाविक नहीं करना है, विद्यारंभ, कर्णछेदन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, उपनयन संस्कार, विवाह तो वैसे भी वर्जित है ही। गृह प्रवेश भी नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। गृह प्रवेश का प्लान कर रहे हैं तो अवॉइड कीजिए। वास्तु पूजा भी नहीं करनी है इस दौरान, कोई भी मांगलिक कार्य मत करिएगा, ठीक। और उसके बाद जाकर के इस दिन जो है ना, जो 14 मार्च से लेकर खास जैसे मीन राशि में प्रवेश करेंगे सूर्य, तो करना क्या है, देखिए सबसे पहले प्रातः काल में तो आपको उठना ही उठना है, हर दिन उठना है, ध्यान रखिए। इसके साथ साथ में अगर पास में नदी है, नदी में जाइए, स्नान कीजिए, नहीं तो फिर गंगा जी घर में हैं तो गंगा जी हैं तो थोड़ा सा जल में गंगा जी मिश्रित कीजिए, मिला लीजिए और स्नान कीजिए, पहली बात। दूसरी बात क्या करना है कि आपको तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें चंदन, चावल, फूल मिला करके सूर्यदेव को प्रणाम करने के बाद उन्हें सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। अर्घ्य देते समय ओम घृणीहि सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना है, ध्यान रखना। इसके भी विधान होते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मेरे अन्य वीडियोज भी हैं, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं, कैसे जो है कौन सी पूजा किस माला से करनी चाहिए, जप करना चाहिए, ये भी मैंने बनाया हुआ है। अब तीसरी बात, स्नान करने के बाद जो है ना, तांबे के लोटे में जल भर करके उसमें चंदन चावल तो डाल करके सूर्य को अर्घ्य देने के बाद मंत्र भी मैंने आपको बताया, उस मंत्र का भी आपको करना है। उसके बाद जाकर अब जल देंगे, कई लोग गलती कर बैठते हैं कि वो बस ऐसे जाकर के ऐसे दे देते हैं और सारे छींटे अपने पैरों पर आ रहे होते हैं, तो फिर पाप लगेगा, वो मत करना। करना क्या है, तांबे या फिर कांसे की थाली नीचे रख लेना और उस पर थोड़ा सा जल रखना, ताकि जब आप ऊपर से जल चढ़ाओ तो वो छींटे जो है ना बाहर ना जाए। थोड़ा जल रखिएगा और सूर्य को चढ़ाया हुआ जो जल है, सूर्य को जल चढ़ाइए और जल चढ़ाने का जो एकत्रित होगा जल, उसको जो है क्या करिए, थोड़ा से माथे पर लगा लीजिए, थोड़ा हृदय पर लगा लीजिए और थोड़े से दोनों बाहों में ऐसा करके लगा लीजिए, दाएं हाथ से ऐसे छू करके ऐसा कर करके लगा लीजिए। तो इससे क्या होगा कि सूर्य को जल चढ़ाने से जो मलमास में जो मैंने फलादेश आपको किया है ना, वो फलादेश आप पर सटीक बैठेगा। इसके साथ साथ में तिल का दान, वस्त्र दान, अनाज दान आप कर सकते हैं, गाय को चारा भी खिला सकते हैं, बृहस्पतिवार के दिन उपवास भी आप कर सकते हैं। उपवास करने के साथ साथ में एक बात और मैं कहूँगा आपको, सूर्यदेव जैसे ही आपकी राशि के लिए बहुत जरूरी है, देखिए ध्यान रखिएगा, सूर्यदेव जो है यहाँ आएंगे तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिएगा। कौन सा पाठ? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है हर दिन। एक गुरुवार को मंदिर जाना है, पीली वस्तुएं जो है ना वो दान करना है। इतना करेंगे तो मुझे लगता है जो भी मैं फलादेश किया आपके लिए मीन राशि के हिसाब से, तो आप पर सटीक बैठेगा। कहीं कोई और डिटेल में चर्चा करना चाहते हैं राशि को लेकर के, आपकी कुंडली को लेकर के, विवाह को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, जॉब को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, पैसे को लेकर के, निजी संबंधों को लेकर के,
स्त्री हो या पुरुष हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नीचे नंबर है, जैसे मैंने आपको बताया, उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आप विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, और जैसे मैंने शुरू में कहा, महादेव का भक्त हूं, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव। अच्छा लगा हो, सटीक लगा हो, लिख दीजिएगा 5 बार या 11 बार। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।